Hello, Assalamu alaikum, welcome back. This is perhaps the third video of the ongoing playlist. Here, what we discuss is actually the education factor. The question is, education matters or necessary for doing an online job or a business? कि जो education का factor है या फिर कोई भी degree is necessary for doing an online job or a business and stuff like that. तो हम इस explanation के साथ आगे move करते हैं. There are some mentors who are very successful in their field, लेकिन वो एजुकेशन और डिग्री को जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे एंड मिस गाइड देयर ऑडियंस. और लोगों को ये कॉम्प्लेक्स होता है दैट वी आर नॉट डिग्री होल्डर्स, और सम आर सेइंग दैट कि हमने तो डिग्री लेने में इतना टाइम वेस्ट कर दिया. तो मैं अब आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी. इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, एजुकेशन मैटर्स द मोस्ट इन योर करियर, इन योर लाइफ, जॉब एंड बिजनेस, चाहे वो ऑनलाइन है या फिर आप फिजिकली कर रहे हैं. ठीक है, इफ़ यू आर डिग्री होल्डर, डजेंट मैटर कि वो किस सब्जेक्ट में है, यू आर एक्सेप्शनल, इट गिव यू अ प्लस पॉइंट. यस, एजुकेशन प्लस स्किल इज़ लाइक अ कंप्लीट पावर हाउस. If you are a student right now, must start a side hustle, just give 1 or 2 hours a day, और अपनी उस साइड हसल को लेके जिसमें आपकी इंटरेस्ट है उसको साथ साथ चलें उसके साथ. ठीक है, इफ़ यू आर नॉट अ डिग्री होल्डर देन व्हाट आई हैव टू डू. अब क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर तो कोई डिग्री होल्डर नहीं है तो वो उसको क्या करना चाहिए. You can do computer courses, try to learn English or do an English course, then go for any hard skills, then soft skill, negotiation and marketing tactics. ये इस तरह चीज़ें साइड बाय साइड चलेंगी, लेकिन आपको इनिशियल स्टेप से पहले आपको कंप्यूटर के बारे में जानना होगा. लाइक डू एनी कंप्यूटर कोर्स दैट गिव यू अ बेसिक, जो ज़रूरी होती है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको, उससे वो लर्न कर जाएँ आप. फिर आपकी जो इंग्लिश में परफेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो क्लाइंट्स होते हैं मोस्टली वो फॉरेन्स होते हैं, उनके साथ हमें इंग्लिश में निगोशिएशन वगैरह करनी पड़ती है. और इसके अलावा फिर ये इस तरह की चीज़ें, स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे पहले. देन आप अपना इंटरेस्ट स्किल ढूंढेंगे. इट मस्ट बी एनी हार्ड स्किल. ठीक है, तो उसके बाद इसके साथ साथ आप अपने सॉफ्ट स्किल्स लाइक निगोशिएशन वगैरह, डील्स वगैरह कैसे फाइनल करनी है, साथ साथ ये सीखेंगे. उसके बाद आप मार्केटिंग प्रैक्टिस की तरफ आएंगे कि आपने अपने स्किल को बेचना कैसे है. और अगर स्किल बेचने की बात आए तो मैं यहाँ एक और बात ऐड करती हूँ. डोंट सेल योर सर्विस और स्किल, सेल रिजल्ट्स. आप अपनी स्किल को ना बेचें, आप जो रिज़ल्ट्स हैं उसको बेचें. अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जो कंटेंट राइटर्स की अगर हम एग्जांपल लें तो कंटेंट राइटर्स जो हैं वो अपनी कंटेंट राइटिंग की सर्विस को सेल करते हैं कि हम जो है, अगर आपको कंटेंट चाहिए तो हम लिख देंगे, रिव्यूज़ लिख देंगे प्रोडक्ट्स के. इसके अलावा भी लाइक ब्लॉग्स वगैरह, वेबसाइट कंटेंट लिख देंगे आपको. ठीक है, तो ये होता है कि आप अपना स्किल या सर्विस बेच रहे हैं. तो इसके रिजल्ट्स हम कैसे बेचेंगे, दैट यू हैव टू टेल द क्लाइंट कि आप उसको ट्रैफिक ला के दे रहे हैं. ठीक है, आप उसको ब्लॉग के ऊपर, उसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला रहे हैं. अगर ई कॉमर्स का काम है तो उसमें जो है ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, उसकी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं. ठीक है, जो उसके रिज़ल्ट्स हैं उनको बेचें आप, बजाय इसके कि आप सर्विस बेचें. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें फिर सीखनी पड़ती हैं. तो देखा जाए कि जो एक डिग्री होल्डर है उसको अगर इन्हीं सारी चीज़ों की बात की जाए तो उसको एटलीस्ट 6 मंथ्स लगेंगे ये चीज़ों को सेटल डाउन करने में. ठीक है, और सारा कुछ सीखने में, आगे मूव करने में. और जो डिग्री होल्डर नहीं है और उसके पास इतनी अच्छी एजुकेशन भी नहीं है और वो आना चाह रहा है ऑनलाइन अर्निंग की तरफ, या ऑनलाइन काम करना चाह रहा है, या फिर कोई स्किल सीखना चाह रहा है, तो उसको जो है एटलीस्ट 1 साल तो पक्का लग जाएगा. ठीक है, अगर वो अच्छे तरीके से इन सारे स्टेप्स को जो मैंने मेंशन किए हैं उनको लेके मूव करे, उसको लाजमी सक्सेस मिलेगी. और अगर इसमें हम एग्जांपल एक मैं ऐड कर देती हूँ, जो हमारी डिग्री होती है, जो डिग्री होल्डर्स हैं, अगर उनकी बात करें, अगर फॉर एग्जांपल एक जी फार्मेसी का स्टूडेंट है और वो अगर साथ में साइड हसल स्टार्ट कर दे मेडिकल राइटिंग की, वो मेडिकल राइटिंग को सीखे, आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम करे, उसकी सर्विसेज देना शुरू करता है, उसकी डिग्री और उसका स्किल रिलेट कर रहे हैं, तो ये बेस्ट एवर कॉम्बो है. ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा होता है, आपका नॉलेज का लेवल ही और होता है, आपके जो
काम की आउटकम्स होती हैं वो भी एक्सेप्शनल होती हैं और आपको काम करने में आसानी होती है बिकॉज़ आपको थिंग्स का ज़्यादा पता होता है, ठीक है, उस फील्ड में। लेकिन बाय चांस अगर आप डिग्री ऐसी कर रहे हो जिसमें कोई आपका ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ऐसी डिग्री कर रहे हो कि जिस स्किल में आपको इंटरेस्ट है उसका डिग्री के साथ कोई लिंक नहीं बनता, ठीक है, लाइक D Pharm ही कर रहे हो लेट्स से, तो आप कहें जी मुझे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेरी बड़ी इंटरेस्ट है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ऑनलाइन सर्विसेज देना चाह रहा हूँ, तो थिंग्स विल बी माइट डिफरेंट के आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, उस स्किल को सीखने के लिए बस मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट आपके स्किल के साथ मैच कर रहा हो तो चीज़ें जो हैं बहुत स्मूथली बहुत अच्छे से चलती हैं, ये एक बेस्ट कॉम्बो होता है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, टिल देन अल्लाह हाफिज़, दिस इज़ फातिमा यूनुस।